Hello students, today I am going to explain you about the chapter 13 quadrilaterals from class 7. What do you mean by quadrilateral? Quadrilateral is a closed figure bounded by 4 line segments. Quadrilateral has 4 sides and 4 angles. Let us suppose this is a quadrilateral. A, B, C, D, in which angle A, angle B, angle C and angle D. There are 4 angles, angle A, angle B, angle C and angle D. 4 angle and there are 4 sides. 4 sides भी हैं, AB side, BC side, CD side and DA side. 4 sides, 4 angles. 4 एंगल्स का सम चारों एंगल्स को अगर हम ऐड करें, चारों इंटीरियर एंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री. 4 इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. तो चारों एंगल्स को ऐड करने पर 360 डिग्री आता है. अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं? फर्स्ट तो ये एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, इसमें भी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4. तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल. ये है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल. तो इसमें एक एंगल जो है इंटीरियर एंगल या 1 ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. तो एंगल ए ये एक्यूट है, या एंगल बी एक्यूट है, या एंगल सी एक्यूट है, और ये एंगल सी जो है रिफ्लेक्स होता है. तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल रिफ्लेक्स होता है. रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? या मोर देन 180 डिग्री से ज्यादा होता है. 180 डिग्री और 360 के बीच में होता है एंगल, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. या 180 डिग्री से ज्यादा और 360 से कम होता है. तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल. अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. इसको बोलते हैं रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल कैसे बोलेंगे? अपोजिट साइड्स, ये और ये दोनों अपोजिट साइड हैं, ए बी और सी डी दोनों अपोजिट हैं. और ये एंगल, ये साइड बी सी और साइड डी ए, ये दोनों अपोजिट हैं. तो अपोजिट साइड सेम होते हैं और ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं. 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो ईच साइड से नहीं, अपोजिट साइड सेम, अपोजिट साइड सेम और ईच एंगल 90 डिग्री. अपोजिट साइड सेम होते हैं, ये अपोजिट है, इक्वल होते हैं. ये और ये दोनों साइड अपोजिट है, ये इक्वल होते हैं और ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं. तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगल. अब इसको ए बी सी डी, इसमें भी ये साइड और ये साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड है. ये दोनों साइड अपोजिट हैं
और ये साइड भी अपोजिट है, तो ये अपोजिट साइड यह और ये इक्वल होते हैं। मतलब है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो यह भी 5 सेंटीमीटर का होगा, अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो यह भी 3 सेंटीमीटर का होगा। लेकिन इसमें ईच एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। अगर ये 60 डिग्री का होगा तो ये एंगल 120 डिग्री का होगा। तो रेक्टेंगल में और इसमें क्या फर्क है? इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। तो इसमें अपोजिट साइड सेम होते हैं, इसमें भी अपोजिट साइड सेम होते हैं। और इसमें ईच एंगल 90 डिग्री से का नहीं होता है। तो ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होते हैं, ये और ये अपोजिट है सेम होते हैं, ये और ये अपोजिट है ये सेम होते हैं। पैरेललोग्राम में भी ये अपोजिट साइड सेम होते हैं, ये अपोजिट साइड ये सेम होते हैं। रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, पैरेललोग्राम में ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है। तो ये है डिफरेंस। आप इसका डिफिनीशन लिखते समय इसको लिखेंगे अपोजिट साइड सेम एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। और पैरेललोग्राम क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड सेम ईच एंगल इज नॉट ऑफ 90 डिग्री। इसमें 90 डिग्री का नहीं होता है, इसमें 90 डिग्री का होता है, ये इसमें डिफरेंस है। बाकी तो सब सेम है। अपोजिट साइड सेम इसमें भी होता है। ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, इसमें ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, बस यही डिफरेंस है इसमें, बाकी सब सेम होगा। तो पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में डिफिनीशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ईच एंगल 90 डिग्री रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। बाकी पैरेलल साइड सेम, अपोजिट साइड सेम, इसमें भी अपोजिट साइड सेम हो जाते हैं। अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूं, मिटा दें इसको, इसकी कोई जरूरत नहीं है। स्क्वायर, ये है स्क्वायर, ए बी सी डी, और ये है रोम्बस। फोर सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। रोम्बस में भी देखो ए बी सी डी, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री, तो ये 120 डिग्री। अब इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें स्क्वायर में 4 साइड सेम होते हैं और रोम्बस में भी 4 साइड सेम होते हैं, लेकिन स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं, 90 90 90 90, 4 एंगल होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन रोम्बस में चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, चारों साइड सेम होते हैं, इसमें भी चारों साइड सेम होते हैं, पैरेलल चारों साइड सेम होते हैं, इसमें भी चारों साइड सेम होते हैं, डिफिनीशन सेम है। बस एक डिफरेंस होगा कि ईच एंगल 90 डिग्री का होता है स्क्वायर में, और रोम्बस में ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। समझ में आ गया? तो यह है रोम्बस और यह है स्क्वायर। ऐसे ही रेक्टेंगल में होता है, अपोजिट साइड सेम होते हैं, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड सेम होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है और इसमें ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, बस डिफरेंस है।
तो रोम्बस और स्क्वायर समझ गए, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम समझ गए। नेक्स्ट है ट्राइपेजियम। ट्राइपेजियम में ऐसे होता है, ये दोनों साइड पैरेलल हैं लेकिन इक्वल नहीं है। ये दोनों साइड पैरेलल हैं लेकिन इक्वल नहीं है। और ये साइड दोनों बिल्कुल पैरेलल नहीं है। ये साइड बिल्कुल पैरेलल नहीं, लेकिन ओनली टू साइड, टू अपोजिट साइड, ये साइड अपोजिट है, पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है। तो ऐसे फिगर करते हैं ट्राइपेजियम, ए बी सी डी, ऐसे फिगर करते हैं। जैसे 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये हो सकता है 6 सेंटीमीटर का हो जाए या 4 का ही हो जाए। तो ये दोनों साइड पैरेलल हैं लेकिन इक्वल नहीं है, और ये दोनों साइड बिल्कुल पैरेलल नहीं है, नॉट एट ऑल पैरेलल। तो इससे फिगर को बोलते हैं ट्राइपेजियम। समझ में आ गया? अब आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज 13.1 आप लोग बुक में देख पा रहे होंगे इसे। 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स है। एक क्वाड्रिलेटरल हैज, क्वाड्रिलेटर में कितने डायगोनल्स होते हैं? तो ये डायगोनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटर में, ये है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल, दो डायगोनल होते हैं, ये फर्स्ट डायगोनल, ये सेकंड डायगोनल, जो एक अपोजिट वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स दोनों अपोजिट है, इसको मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा, इसी लाइन को कहते हैं डायगोनल। ये वर्टेक्स है, दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगा इसे ही कहते हैं डायगोनल। तो दो डायगोनल होते हैं, तो इसे क्या बनाएगा? 2। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इनटू, क्वाड्रिलेटर को, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्रायंगल्स। ये क्वाड्रिलेटरल है और ये एक डायगोनल है। तो यह डायगोनल, अब ये इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, तो 2 ट्रायंगल्स क्या बनाएगा? ट्रायंगल्स। नंबर 3, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, 360। नंबर 4 है पेयर्स और अपोजिट एंगल्स इज फॉर्म्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल। तो टू पेयर्स क्या बनाएगा? टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल, 2 बनाएगा TW। नंबर 5, एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज, एवरी क्वाड्रिलेटरल में देखो 1 2 3 4 वर्टिसेज होते हैं, among which more than two vertices cannot lie on a straight line। इसमें से कोई भी दो स्ट्रेट लाइन में लाइन नहीं करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे। From the given groups of angles, which are possible groups for the interior angles of a quadrilateral? 4 एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटर में, 4 एंगल्स होते हैं, और अगर 4 एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो 360 आता है। तो इसको ऐड करने पर 360 आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो क्वाड्रिलेटरल नॉट पॉसिबल होगा, और अगर 360 आता है ऐड करने के बाद तो लिखेंगे पॉसिबल है, क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है। 360 से कम या 360 से ज़्यादा आएगा तो क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं है।
जबकि 360 इक्वल टू 360 आना चाहिए तो क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब कुछ सॉल्व करने के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। क्वाड्रिलेटरल में कुल 4 एंगल्स होते हैं, तो 2 एंगल, इसमें से 2 एंगल ऐसे हैं सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? दोनों का सम 180 होता है, दोनों का सम। तो मान लेंगे पहले लेट सप्लीमेंट्री में 2 एंगल होते हैं, लेट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x and x minus supplementary means 180 minus x। दोनों का सम 180 होता है, तो एक एंगल x हो गया, तो दूसरा एंगल क्या बचा? 180 में से माइनस कर देंगे, 180 माइनस x हो गया, तो 2 एंगल हो गया। एंड इफ वन रिमेनिंग एंगल 65, और थर्ड एंगल मतलब एक जो दिया हुआ है थर्ड एंगल जो है वो है 65 डिग्री। तो आपको फोर्थ एंगल बताना है, तो ये 2 एंगल x और 180 माइनस x हो गया, थर्ड एंगल 65 हो गया, फोर्थ एंगल आपको बताना है। तो फोर्थ एंगल कैसे निकालेंगे? फोर्थ एंगल को निकालते समय टोटल 4 एंगल को ऐड करने पर 360 होता है, तो 360 में से ये तीनों एंगल को हम प्लस करके माइनस कर देंगे। टोटल 360 होता है, 360 में से ये 3 एंगल x 180 माइनस x और 65 तीनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, तो फोर्थ एंगल निकल जाएगा। तो x प्लस 180 माइनस x एंड प्लस 65, 360 माइनस यह x से x कट गया, 180 प्लस 65 245, 245 माइनस करें, 0 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 115 डिग्री का एंगल फोर्थ एंगल निकल गया। फोर्थ एंगल की वैल्यू होगा 115 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 70 डिग्री ईच। 4 एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स में से 2 एंगल दिया हुआ है 70 का। 2 इक्वल एंगल्स आर 70 डिग्री ईच। 2 एंगल दिया है 70 डिग्री का, 2 एंगल, और द रिमेनिंग 2 एंगल्स आर इक्वल, और जो बाकी 2 एंगल बचे वो आपस में इक्वल हैं। ये 70 डिग्री आपस में इक्वल हैं, 4 एंगल होता है, तो 4 एंगल में से 2 एंगल ये 70 का हो गया, और बाकी बचे 2 एंगल, वो 2 एंगल में से दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। मतलब है कि अगर एक 30 का होगा तो एक 30 का होगा, एक मान लो एक 80 का होगा तो दूसरा भी 80 का होगा, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और बाकी बचे दोनों वो भी आपस में इक्वल हैं। तो एज्यूम कर लेंगे लेट इक्वल एंगल्स आर x डिग्री ईच। अब हम चारों एंगल को ऐड कर रहे हैं, 70 प्लस 70 प्लस x प्लस x, 4 एंगल हो गया, इक्वल टू 360 डिग्री। x 2x और ये 360 और ये 70 140 और 140 इधर आएगा, तो माइनस 140 डिग्री हो गया। तो 2x इक्वल टू हो गया
बचा 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 3 में से 1 गया 2, x इक्वल टू आ गया 220 अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से कैंसिल हुआ 110 टाइम, x इक्वल टू 110 डिग्री। तो पूछा क्या है, इक्वल एंगल की वैल्यू बताना है, इक्वल एंगल की वैल्यू। तो द मेजर ऑफ इक्वल एंगल्स आर 110 डिग्री। ठीक है, लिख लिया आप लोग, मिटा दे रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं। If all angles of a quadrilateral are equal, determine the measure of each angle। तो अगर all angles, 4 angles होते हैं, 4 angles में से all angles दिख रहा है तो मान लेंगे, जूम कर लेंगे, let each equal angle are x डिग्री। ठीक है, अब 4 एंगल्स को ऐड करने पर 360 आना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। 4x हो गया 360 डिग्री, x इक्वल टू हो गया 360 डिग्री अपॉन 4 से कट गया 90 बार में, इक्वल टू 90 डिग्री। तो ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर 65 डिग्री 105 डिग्री। 6 में है टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर 65 डिग्री 105 डिग्री। द रिमेनिंग 2 एंगल्स आर इक्वल। तो 2 एंगल्स दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। Two angles are 65 डिग्री एंड 105 डिग्री। 2 एंगल्स कंफर्म हो गया, 2 एंगल दिया है। 4 एंगल होते हैं, 4 एंगल में से 2 एंगल्स दिया है, बाकी बचे जो 2 एंगल वो दोनों एंगल इक्वल है। मतलब है कि मान लो मान लेंगे इसको, लेट ईच इक्वल एंगल इक्वल टू x डिग्री। अब चारों एंगल को हम प्लस कर रहे हैं। इक्वल एंगल जो है वो x से दोनों, तो x प्लस x, 2 एंगल ये हो गया, थर्ड एंगल हो गया 65 और फोर्थ एंगल हो गया 105। 4 एंगल हो गया 1 2 3 4 और सबको ऐड करने पर 360 डिग्री आना चाहिए। x हो गया 2x, 360 डिग्री माइनस ये 65 और 105 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 170। 170 इधर आ गया, माइनस हो गया, इधर आ गया तो माइनस हो गया। 2x इक्वल टू 0 में से 0 गया 0, 6 में से 7 गया 16 में से 7 गया 9, 2 में से 1 गया 190। तो x की वैल्यू आ गया 190 डिग्री अपॉन 2, ये आएगा 95। x की वैल्यू 95 डिग्री। तो ईच एंगल इज ऑफ 95 डिग्री। हो गया।
क्वेश्चन नंबर 7 में कराने जा रहा हूं, मिटा दें इसको। सेवन दिया हुआ रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 3579। आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 3579। तो इस 4 एंगल्स का ये रेशियो दिया है, तो आपको बताना है क्या, डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच एंगल बताना है, चारों एंगल को अलग अलग बताना है। तो फर्स्ट एंगल रेशियो दिया है 3579 ऐसे दिया हुआ है रेशियो। तो पहला एंगल हो गया 3x, सेकंड एंगल फाइव है तो 5x, थर्ड एंगल 7 है तो 7x, और फोर्थ एंगल 9 है तो 9x। अब मैं 4 एंगल्स को, चारों एंगल्स को प्लस करता हूं, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इक्वल टू 360 डिग्री आएगा। चारों एंगल को ऐड प्लस करने पर 3 5 8 7 15 15 9 24x इक्वल टू 360 डिग्री, x इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 24। इसको कैंसिल कर दीजिए, 6 4 जा 24, 6 9 जा 6 6 जा 36, 0 4 से कैंसिल हो जाएगा, 15 बार, तो x की वैल्यू आ गया 15। x की ये वैल्यू आए, केवल x की वैल्यू है, ये डिग्री नहीं आया, डिग्री अभी नहीं आया, x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू अब यहाँ पर पुट करेंगे तो फर्स्ट एंगल में आएगा 3 इंटू 15, x के यहाँ पर 15 रखेंगे तो 3 इंटू 15 हो गया 45 डिग्री। फिर 5 में 5 इंटू 15 की वैल्यू रखेंगे तो 15 5 जा 75, फिर 7 वैल्यू रखेंगे, 7 इंटू x 15 है, 15 7 जा 105, फिर फोर्थ में रखेंगे 9 इंटू 15, 59 जा 135, तो 135 हो गया। तो 4 एंगल्स अलग अलग निकल गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, आप लोग इसको घर पर कर लेना, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 में बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9। थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री ईच। 3 एंगल्स 80 डिग्री 80 डिग्री 80 डिग्री 80 डिग्री के ईच है, हर एंगल 80 डिग्री। ईच एंगल 80 डिग्री, और फोर्थ एंगल को पूछ रहा है, तो फोर्थ एंगल निकालना है। तो फोर्थ एंगल हो गया, टोटल होता है 360 डिग्री, 360 में से 80 फर्स्ट एंगल, 80 सेकंड एंगल और 80 थर्ड एंगल। 3 एंगल 80 डिग्री के हैं, 3 एंगल 80 तीनों को प्लस करके 360 में से माइनस कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 8 3 24 240
120 डिग्री आएगा। तो फोर्थ एंगल हो गया 120 डिग्री। एक्सरसाइज 13.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको फिलअप करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे होंगे ऐसे 13.2 फिलअप करना है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल देन सच क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। इसको क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। केवल एक ही पेयर में जो अपोजिट है, जो वह पेयर है, पेयर में अपोजिट है, पैरेलल है, तो ऐसा होता है ट्रेपेजियम में। ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री के होते हैं। इन ए रोम्बस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेलल इन ए रोम्बस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं, पैरेलल भराएगा। एंड और फोर साइड्स आर इक्वल, क्या भराएगा? इक्वल टू ईच अदर। नंबर 4, ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, इट इज कॉल्ड स्क्वायर। इसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर भराएगा। नंबर 5, ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड, जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं तो इसको बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस में चारों साइड सेम होते हैं, लेकिन ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। अगर कहा था, इस क्वेश्चन में लिखा होता है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो अब इसको बोलते हैं स्क्वायर। नहीं 90 डिग्री के बारे में मेंशन किया है तो इसको कहेंगे केवल रोम्बस। सेकंड और थर्ड को आप लोग घर पर सेट कर लेना।